हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नक्शा मेरे पास आया और उस नक्शे में क्या गलतियाँ थी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, इसको मैंने इसीलिए जूम करके थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश की है। ये नक्शा जब मेरे पास आया तो इसमें क्या था कि ये एक घर था जो कि किसी बिल्डिंग में खरीदा गया है। अब उस घर में ले लिया गया, वो तो बाहर से देख के लिया गया क्योंकि ईस्ट का ये मेन डोर जो इनका है, मेन डोर ये है जो कि ईस्ट में है। तो लोगों को तो यही होता है, पूर्वमुखी घर होना चाहिए। तो उस हिसाब से इन्होंने ये घर ले लिया, इनका मेन डोर था तो इन्होंने इस तरह से घर ले लिया। ये काफ़ी अच्छा घर था। तो ये जब इस घर में आए हैं तो उसके बाद में इनको कुछ समय के बाद में इनके सर में एक क्लॉट आया जिसकी वजह से इनकी आंखों में दर्द होना लगा, सर में दर्द होने लगा, आंखों का जो नज़र है वो ब्लर होने लगी। बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें इनको अचानक से इस घर में आके होने लगी। ठीक है, ये एक 3 BHK अच्छा सा अपार्टमेंट बिल्डिंग में ये घर है। अभी जब इन्होंने इसका मुझसे नक्शा करवाया तो मैंने जब इसको देखा तो क्या देखा, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको वैसे तो घर अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब इस घर को ग्रिड किया गया, क्योंकि पहले ये बिना ग्रिडिंग के ही ले लिया था, तो ग्रिड किया गया तो इनका जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कट था। नॉर्थ ईस्ट में जब भी कट आएगा तो जो इसका हेड होता है, वास्तु पुरुष कैसा होता है, उसका सर होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट कट होने की वजह से इनको सर में दर्द आना शुरू हो गया, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। तो उसके बाद में ये कट को अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये तो डक्ट है, ये तो यहाँ पर बिल्डिंग में तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो फिर मतलब यदि खुद का घर होता तो उसको बढ़ाया जा सकता था, ज़मीन पे घर होता तो उसको बढ़ाया जा सकता था, कुछ उसका उपाय किया जा सकता था। लेकिन चूंकि ये बिल्डिंग है तो इसमें ये डक्ट है, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया। यहाँ पर जो इनका जो कट है इसको बढ़ाया गया, एक्सटेंशन इसका बढ़ाया गया, उसकी ऊर्जाओं को बढ़ाया गया। उसके बाद में जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया वो इन पर काम किया और अभी सब प्रॉब्लम्स से इनको दूरी है। जो क्लॉट आया था वो बिना किसी ऑपरेशन के आसानी से सिर्फ दवाएं खाकर ही ठीक हो गया, जो कि यहाँ पर इनको ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। यहाँ पर ये कट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेड में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब आप घर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप घर लो तो आप सोचो कि इसमें कट नहीं है या कट होने की वजह से कुछ भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम मतलब नहीं आएगी। दूसरी चीज़ देखिए, ये तो है ही, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ एक्सटेंड हो जाता है, कोई पार्ट कहीं कट होता है तो कहीं दूसरा पार्ट एक्सटेंड हो जाता है। ये इनकी कवर्ड बालकनियाँ हैं और कवर्ड बालकनी होने की वजह से ये भी अब इनका जो पार्ट है वो घर का कहीं कट गया तो कहीं एक्सटेंड हो गया। तो एक्सटेंड एनर्जी को भी रिड्यूस करने के कुछ उपाय इस दीवार पे किए गए, इस एरिया में किए गए, जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ऊपर से साउथ ईस्ट का कॉर्नर जो है वो इनका ऐसे बालकनी में आ रहा था, तो वहाँ पर भी उसको ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर इन्होंने प्लांट्स वगैरह लगा रखे थे बालकनी में यहाँ पर। तो साउथ ईस्ट के जो कॉर्नर होता है वहाँ प्लांट्स वगैरह नहीं, और वो भी तुलसी का पौधा यहाँ लगा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा मना होता है, तुलसी का पौधा साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लांट्स वगैरह को भी हटाया गया। और दूसरा ये जो यहाँ पर किचन है, किचन में अगर देखा जाए तो किचन इनका ठीक था, ओके था, नॉट दैट बैड बट ओके, मतलब साउथ ईस्ट में तो नहीं आ रहा था, बट इनका बर्नर सही दिशा में था। ये एक इनके लिए थोड़ी सी राहत की बात थी। आगे जाएंगे तो इनके घर में, क्योंकि एक दिक्कत नहीं थी, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो इनकी जो ये अलमारी बनी हुई थी, बेडरूम था इनका, ये मास्टर बेडरूम, और इस मास्टर बेडरूम में जो एक अलमारी होती है खास तौर से, आप उसमें क्या करते हैं, आप अपने अलमारी में अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप अपने इम्पॉर्टेंट पासपोर्ट, दुनिया भर की चीज़ें रखते हैं, जो कि इन्होंने रखी हुई थी। बट ये एक ऐसी जगह पर बना हुआ था, ये एक ऐसी डायरेक्शन थी जो कि उनके एनर्जी को फ्लश आउट करते हैं। देखो, कुछ कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं, कुछ कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर अगर आप अपना सामान रख दें
तो वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा, कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ऐसी जो चीज़ें आपको रखना है, तो कभी कभी क्या है, ऐसी डायरेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी लतों को छुड़ाने के लिए। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप परेशान हो चुके हैं और उन चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उस डायरेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर आती है। पर अगर आपने वहीं कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने रख दिए, तो डेफिनेटली वो इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे आप। और इन्होंने यही गलती की, क्योंकि इनकी कई फॉरेन ट्रिप्स वगैरह नहीं बन रहे थे, फॉरेन के ट्रिप्स वगैरह इनकी नहीं हो पा रही थी कोई भी। वो एक बहुत बड़ा कारण था, इनको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए था, उसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो फिर इनका जो अलमारी है, जो देखा गया कि यहाँ पर इन्होंने अपना पासपोर्ट वगैरह रखे हुए, तो फिर वहाँ से उसको हटा करके एक दूसरी जगह पर उसको रखा गया, जो कि इनकी वेस्ट डायरेक्शन में ही यहाँ पर एक टेबल प्लेस की गई, एक अलमारी प्लेस की गई और वहाँ पर उसको रखा गया। वेस्ट डायरेक्शन में अगर देखा जाए, आप देखोगे तो बिल्कुल वेस्ट में टॉयलेट भी आ रही थी, इनकी टॉयलेट वरुण पर आ रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो एक पॉजिटिवनेस इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। बस एक ही चीज़ थी कि इनके जो मतलब इनके मित्र भी नहीं थे, इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार इनसे कट ऑफ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हाउस। जो जब से इस घर में आए थे, तो इनके जो दोस्त थे, जितने भी इनके कलीग्स वगैरह थे, जो भी इनके मतलब जो भी इनके रिलेटिव्स थे जिनके साथ ये ज़्यादा मिलते जुलते थे, वो उनके कम हो गए थे अचानक से। क्योंकि यहाँ पर इनके एक मित्र देव, तो ये आ गया इनका सेंटर आ गया, ब्रह्मस्थान आ गया। ब्रह्म स्थान का कई सारा पार्ट इनका टॉयलेट के अंदर भी जा रहा था, और इसमें से थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ पे पार्ट मित्र कहलाता है, वो भी यहाँ पर चला गया था। टॉयलेट में सारा मित्र देवता इनका चला गया था, वरुण देवता चला गया था, जिसकी वजह से इनका जो पॉजिटिवनेस, एक जो कनेक्शन होता है, वो कट ऑफ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर रेमेडी की गई, इसको रेमेडी की गई और इनकी टॉयलेट को भी ट्रीट किया गया। ये जो इनका टॉयलेट सीट थी स्पेशली, उसको ट्रीट किया गया। इस वाले टॉयलेट सीट को ट्रीट करने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, पर इस वाले को ट्रीट करने की आवश्यकता थी, तो इसको भी ट्रीट किया गया। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको चेंज किया गया। ये इनका बेडरूम है एक और, जो कि फिर भी ठीक है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो इनकी समस्याएं आ रही थी, वो ये बेडरूम अच्छा था, इस बेडरूम में कोई दिक्कत नहीं थी, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं था। ये वाला बेडरूम में कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ दिस कट ये प्रॉब्लम में आ रहा था। बिकॉज ऑफ दिस कट ये हॉल भी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर टोटली कट था। तो क्या होता है ना कि जब आप अपने घर को ग्रिड करवाते हैं, तब आपको वहाँ पता चलता है कि चीज़ें कहाँ पर प्रॉब्लम दे रही हैं, कौन सी दिशा में प्रॉब्लम दे रही है। अनदर थिंग वॉज दैट कि इनका मेन डोर यहाँ पर था, तो यहाँ टीवी प्लेस किया गया था यहाँ पर 100 डिग्री के करीब में। और ये जो इनके यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर 100 डिग्री पर यहाँ पर इनको टीवी प्लेस किया गया था, जो कि सत्य पर था। तो अचानक से इनके बच्चे, इनके पूरा परिवार एक ऐसे, मतलब पहले क्या होता था, टीवी में कार्टून वगैरह देखा करते थे इनके बच्चे, कहीं कुछ ऐसे फन प्रोग्राम ये सब देखा करते थे, जो कि आजकल आते हैं फालतू के। पर इनकी टीवी को प्लेस किया गया सप्त, एक यहाँ पर सप्त देवता ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं, वहाँ पर भी, वहाँ पर जब प्लेस किया गया, तो उसके बाद जो भी चीज़ वो वीडियो वगैरह जो भी देखते थे, वो सारे काम के होते थे। मतलब बिना काम का कुछ भी नहीं होता था। सभी लोग एक मतलब ऐसा कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्री देखते थे जो कि उनके काम की थी, जो कि उनके मतलब की चीज़ें थी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब देखना वो उनको पसंद था। ठीक है, फिर इनका किचन के सामने ही ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग एरिया है, जो कि ओके है, नॉट बैड। बिकॉज यहाँ पे आप ब्रह्म स्थान में अगर आप खाना खाते हो तो चलता है, यहाँ पे बैठ के दिवाली पर कुछ डेकोरेशन करके लोग पूजा वगैरह भी करते थे, तो इट वाज ओके। बस यहाँ पर बैठा जा सकता है। पूजा घर इनका यहाँ पर था, जो कि ठीक था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, बट यहाँ पर था हॉल में ही, ईस्ट डायरेक्शन में बनाया था, जो कि ठीक था। ठीक है, और ईस्ट में मतलब कि सूर्य और ईस्ट जो हम मंदिर बनाते हैं, तो वो लकड़ी का होता है, वो उसको गुरु कहते हैं। तो सूर्य और गुरु का एक तरह से कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब समझिए इनके घर में बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इनके घर में काफ़ी सारा जो पूजा पाठ का या लोगों का इंक्लाइन सबका एक अचानक से उस तरफ हो गया था कि हमको
पूजा पाठ करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान चला गया था, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में इन्होंने मंदिर को प्लेस कर दिया था। ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर लकड़ी का बनाया हुआ था। लकड़ी का मंदिर गुरु होता है और ईस्ट डायरेक्शन जो होती है सूर्य की होती है। तो सूर्य और गुरु का जो कॉम्बिनेशन था उसकी वजह से पूरा घर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया है। या स्पिरिचुअलिटी, हालांकि वो खराब नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना कोई गलत नहीं होता, बट अचानक से क्योंकि जो इनके पर्सन जो हेड ऑफ द हाउस रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्न और वेस्टर्न चीज़ों को पसंद करने वाले रहे हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस रही हैं वेस्टर्न की। लेकिन जब भी इस घर में आए तो कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई। तो उसमें से एक अच्छी चीज़ यही हुई कि जब उन्होंने मंदिर को यहाँ बनाया तो उससे उनका मन अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं वो, काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ पर ये भी देखने को मिली है। ठीक है, एक और अच्छी चीज़ ये रही कि ये वॉल है, तो ये जैसे मेन डोर ओपन होता है तो यहाँ से कुछ दिखता नहीं है, सीधा वॉल दिखती है, ना मंदिर है, ना किचन है, ना बेडरूम है, ना बाथरूम है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लान कि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है सीधा। मतलब आप किसी भी घर में जाते हो तो मेन डोर ओपन करके आपको क्या चीज़ दिख रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मेन डोर इज जो डोर होता है ना, जो चौखट होती है वो राहु होता है। अगर राहु के साथ यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई भी गुरु, मान लो मंदिर यहाँ इसकी जगह यहाँ होता लकड़ी का, तो राहु के साथ गुरु, राहु चांडाल योग बनाता। अगर यहाँ पर गैस होती, किचन होता, सीधा बॉयलर होता, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि पानी गर्म करते हैं, तो क्या होता कि राहु के साथ में वो मंगल का राहु अंगारक योग बनाता। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। या शुक्र का कोई चीज़ होता, बेडरूम होता है, कोई भी ऐसी जैसे मिरर वगैरह लगा होता तो वो शुक्र का काम करता, तो राहु और शुक्र की युति होता। तो इस तरीके से जो देखो हमारे घर के वास्तु को केवल वास्तु तक ही नहीं रखते कि बहुत डीप में चला जाता है। ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई, और ये कॉम्बिनेशंस बहुत वर्क करते हैं यहाँ पर, ये यदि वास्तु में आप जाएंगे तो। और इसके अलावा देखो दिशाएं तो हैं ही, आपकी खुद की कुंडली अलग अलग। लोग कहते हैं, एक क्वेश्चन होता है उनका अक्सर कि जैसे अब इस घर ही में मान लीजिए 4 लोग रह रहे हैं, वास्तु एक ही होगा कि अलग अलग होगा। तो देखो हर इंसान के अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, उसकी महादशाएं अलग चल रही हैं, उसकी दशाएं अलग चल रही हैं, और उसकी वजह से उनकी जो कुंडली का प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगा। भाई किसी की राहु की महादशा होगी, किसी की गुरु की होगी, किसी की शनि की होगी, किसी की कुछ होगी, तो उनकी कुंडली में जो उनको इम्पैक्ट आ रहे होंगे वो डिफरेंट आ रहे होंगे। तो वो अपना ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं अलग तरीके से करेंगे। किसी को भाई पढ़ाई की होगी, किसी को शादी, किसी को बच्चे, किसी को बाहर फॉरेन टूर, किसी को अपना व्यवसाय में बहुत कुछ करना है, कोई अपना मतलब, तो अलग अलग थॉट्स होंगे। तो वो अपने लिए वास्तु, एस्ट्रो वास्तु से अलग तरीके के ट्रीटमेंट करवाएंगे। जो वो अलग तरीके के ट्रीटमेंट करवाए जाएंगे उनके लिए वो काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार सबके लिए एक जैसा, नहीं, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। वास्तु अलग अलग हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, अलग तरीके से उस पर काम किया जाता है, अलग तरीके से उस पर वर्क किया जाता है। सो दिस इज द थिंग। देखो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप अपना वास्तु करवाना चाहते हैं, अपना नक्शा बनवाना चाहते हैं, देखो ये एक नॉर्मल नक्शा है, ये ग्रिडिंग का नक्शा है। इसके अलावा वास्तु में देवताओं का नक्शा भी है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी दिखा चुकी हूँ, जिसमें कि हमारे अब घर के अंदर ही वास्तु के नक्शे में देवता ग्रिड करते हैं। ठीक है, जिसको कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये एक है, ये एक और वास्तु का ही आपको दिखेगा, और ये वास्तु में देवता ग्रिडिंग है। और इसमें क्या हो रहा है, आपको देवताओं का यहाँ पर चारों तरफ ग्रिडिंग का दिखा रहे हैं। ये इसमें ये वाला नक्शा भी है और इसके बगैर भी होता है। ठीक है, दोनों तरीके से होता है। ये सिर्फ देवताओं का है। यहाँ पर आपके घर में कौन से देवता कहाँ बैठे हुए हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर चीज़ें बड़ी हुई हैं। देखिए इसमें भी एक पार्ट यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि वही होता है ना, थोड़ा डिजाइनर का बना दिया तो एनर्जी आपको पता नहीं चलती, आपसे तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और कम ज़्यादा और देवताओं का स्थान हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपको
कभी कभी जो परिणाम होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाले होते हैं, कहीं अच्छे कहीं बुरे परिणामों से आपको भोगना पड़ता है। तो इस तरीके से जो आपके नक्शे होते हैं वो बनाए जाते हैं। अगर आपको भी अपना देवता वाला नक्शा बनाना है या आपको एक सिंपल नक्शा आप चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप बनवा सकते हैं वास्तु का नक्शा या फिर अपनी भूमि परीक्षण करवा सकते हैं, आपका प्लॉट का या जहाँ भी आप घर कारखाना जहाँ का भी आप अपना एनर्जी चेक करवाना चाहते हैं या उसको आप चाहते हैं कि मैं खुद आके विजिट करूं, तो सबके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये नक्शे से लेकर के विजिटिंग तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अन्य ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को और मेरे दूसरे चैनल्स को भी। सभी चैनल्स पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।